आज की कहानी पुराना कुआं। बात कुछ साल पहले की है। मैं अभी अभी नहाकर लौटी थी कि खबर आई गांव के पुराने कुएं में कुसुम गिर गई है। देखते ही देखते ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सबको कुसुम की फिक्र तो हो रही थी, पर सबसे बड़ी फिक्र उसके बच्चे की थी जो कुसुम के पेट में था। मैं दौड़ी दौड़ी पुराने कुएं के पास पहुंची तो देखा वहां पर पहले से ही भीड़ जमी हुई थी। गांव के एक आदमी ने कुएं में छलांग लगाई और कुसुम की लाश को रस्सी से बांधी, क्योंकि कुसुम को तैरना नहीं आता था और उसने दम तोड़ दिया था। उस समय वह पेट से थी। पानी में गिरने के बाद वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, पर पुराने कुएं में कम ही लोग पानी भरने आते थे, क्योंकि कुसुम का खेत कुएं के बगल में ही था। इसलिए उसका इस कुएं पर आना जाना लगा रहता था। पहले भी कई बार वो इस कुएं से पानी भर चुकी थी, पर इस बार उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। लोग कुसुम की लाश को ऊपर खींचने लगे। जैसे ही कुसुम की लाश को ऊपर निकाला गया, उसके घर वाले फूट फूट कर रोने लगे। घर में नए मेहमान के आने की खुशी अब मातम में बदल चुकी थी। कुसुम का पति तो सुन्न होकर कुसुम के चेहरे की ओर देख रहा था। ना ही वो रो रहा था और ना ही उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो वो बस बिना अपनी पलकें झपकाए कुसुम को ही देखा जा रहा था। कुसुम तो वैसे दुबली पतली थी, मगर पानी में ज्यादा देर रहने के कारण उसका शरीर फूल गया था। मैंने ये नज़ारा पहली बार देखा था। हालांकि मुझे डर लगना चाहिए था, पर मुझे डर नहीं लग रहा था। हाँ, पर एक अलग सी बेचैनी जरूर हो रही थी। पुलिस मौके पर पहुंची। उसने गांव वालों का बयान लिया और अंतिम संस्कार करने की इजाजत दे दी। पुराने कुएं वाले खेत में ही कुसुम का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मौत तो इंसान के हाथ में नहीं होती। शरीर से आत्मा कब निकल जाए किसी को पता नहीं चलता। कहते हैं अंतिम संस्कार करने के बाद इंसान की आत्मा को शांति मिलती है, मगर आत्मा खुद ही शांति ना चाहे तो? उस रात ऐसे ही कई सवाल मेरे मन में उठने लगे। मैंने कई बार करवट बदली, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। पर वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। उस हादसे को गुजरे अब कई महीने हो चुके थे। एक बार एक मजदूर उस पुराने कुएं वाले खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज आई। वो उस कुएं के पास गया और उसने देखा वहाँ कुएं के अंदर से आवाज आ रही थी। जैसे ही वो कुएं के अंदर देखता है, अगले दिन उस मजदूर को तेज बुखार आ जाता है। तेज बुखार से उसका शरीर तप रहा था। वो बार बार कहता रहा, मेरे पास मत आओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। उस शाम उस मजदूर की मौत हो गई। गांव में अब पुराने कुएं का डर सा फैल गया। कुसुम की आत्मा अभी भी उस कुएं में है। ऐसी बातें गांव में शुरू हो गई। कुसुम के घर वाले भी कुएं के पास वाले खेत में खेती करना छोड़ दिए। ये सब सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दादाजी के गुजरे कुछ महीने हुए थे। उनका अंतिम संस्कार तो हमारे घर के पीछे ही किया था। फिर मुझे कभी मेरे दादाजी क्यों नहीं दिखाई दिए? मेरे दादाजी कहते थे इंसान मरने के बाद कुत्ते का जन्म ले लेता है। इत्तेफाक से दादाजी के गुजरने के दूसरे ही दिन हमारे घर में कुत्ते का बच्चा लाया गया, जिससे घर की और खेती पर नजर रखी जाए। मन में सवाल फिर से उठने लगे। मुझे कई बार उस पुराने कुएं पर जाने की इच्छा हुई, पर डर के मारे कभी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि हमारे घर तक आने का सबसे छोटा रास्ता उसी कुएं के पास से गुजरता था। ये सब होने के बाद हमने दूसरे रास्ते से आना जाना शुरू कर दिया। एक रात पिताजी बाजार से घर लौट रहे थे। आज उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। बारिश का मौसम था, अंधेरा, उसमें काले बादल। अचानक जोरों से बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। पापा एक पेड़ के नीचे रुक गए और बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। बारिश रुकने की बजाय और बढ़ गई। उसके बाद
उन्हें पुराने कुएं के पास छोटा रास्ता याद आया। मेरे पापा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। पापा पुराने कुएं के रास्ते पर चल पड़े। चारों ओर अंधेरा और तेज बारिश की आवाज़। पापा तेज चलने लगे। तभी उनके पैरों के साथ पायल की आवाज़ आने लगी। पापा एक जगह रुक गए और देखा तो पायल की आवाज़ भी शांत हो गई। पापा फिर से चलने लगे। उसी के साथ उस पायल की आवाज़ भी फिर से आने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कोई चल रहा है। उन्होंने जब पीछे देखा तो कोई नहीं था, पर जैसे ही वो आगे बढ़े उन्हें कुसुम की आत्मा दिखाई दी। उसे देखकर पापा की आंखें फटी की फटी ही रह गई। वो डर के मारे पीछे जाने लगे और पापा कीचड़ में फंसकर गिर गए। कुसुम की आत्मा धीरे धीरे पापा के पास आने लगी। पापा अपनी आंखें खोलकर देखें तो हमारा कुत्ता उनका हाथ चाट रहा था। पापा उसे देखकर राहत की सांस लेने लगे। पास देखे तो वहाँ कोई नहीं था। पापा कुत्ते के साथ घर आ गए। घर आने के बाद उन्हें ठंड लगने लगी और उन्हें बुखार भी आ गया। अगली सुबह डॉक्टर की दवाइयों ने उन्हें आराम मिल गया। उसके बाद वो रात का किस्सा सब घर वालों को बताने लगे। तभी मेरे ताऊजी कहने लगे, बड़े बुजुर्ग ठीक कह गए, मरने के बाद इंसान कुत्ते का जन्म लेता है और यह कुत्ता कोई और नहीं बल्कि हमारे पिताजी ही है, जिन्होंने तुम्हारी उस आत्मा से रक्षा की। और फिर से मन में मेरे कई सवाल आने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।